जय हिंद। आज हम मैट्रिक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह स्टैटिक से है अर्थात सांख्यिकी से है। और यहाँ देखते हैं ये हर बार मैट्रिक की परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा जाता है, तो अच्छा नंबर उठाने के लिए गणित में यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देख लीजिए, यहाँ टेस्ट में भी पूछा गया है, बोर्ड मॉडल दिया हुआ है, 2013 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। मतलब VVI के रूप में इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। अगर ये सेम का सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से जो आने वाली मैट्रिक की परीक्षा है पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए समझे कैसे हम इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार यहाँ पर देखिए केजी में दिया हुआ है, अर्थात 40 से 45 केजी, 45 से 50 केजी, इस तरह से 70 से 75 केजी। और उसके नीचे जो विद्यार्थी की संख्या लिखा हुआ है यह दर्शा रहा है कि 40 से 45 जो किलोग्राम भार है उसमें विद्यार्थी की संख्या 2 है, 45 से 50 किलोग्राम के बीच में जो भार है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इसी तरह 70 से 75 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। तो यह तो हो गया प्रश्न। अब इसको हम हल कैसे कर पाएंगे? तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे। ये क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम में हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भार में दिया हुआ था, अर्थात जो वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ था, निम्न सीमा उस सीमा करके इसको हम वर्ग अंतराल के कॉलम में लिख देंगे। जैसे वर्ग अंतराल इसमें लिखा और यह 40 से 45 है तो 40 से 45, 45 से 50, 45 से 50, इस तरह से 70 से 75 तक हम इस कॉलम में लिख देंगे। तो यह वर्ग अंतराल बन गया। अब उसके बाद यहाँ हम क्वेश्चन में देखे थे विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो यह जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता को हम लिख देंगे। जैसे 40 से 45 के बीच में 2 था विद्यार्थी की संख्या, 45 के 50 में 3 था, तो इसी तरह से 2, 3 और इस तरह से यहाँ तक 70 से 75 के बीच में 2 विद्यार्थी की संख्या, तो 70 से 75 के बीच में 2 विद्यार्थी की संख्या। इस तरह से हम तो क्वेश्चन से करके सजा लेंगे। एक में वर्ग अंतराल किए किसका? भार के लिए, और बारंबारता किए विद्यार्थियों की संख्या के लिए। अब एक नया चीज़ इसमें अलग आता है, यह है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हमें खूब समझ में आ जाएगा। क्या करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको क्या है, बारंबारता 2 से शुरू हुआ है, तो संचयी बारंबारता के लिए 2 ही लिख देंगे, ठीक सामने वाली 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे जी, 2 आ गया यहाँ सामने संचयी बारंबारता, तो इसको आगे वाला जो बारंबारता उसमें जोड़ देंगे। 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और यह सामने वाला में लिख देंगे, 5 आ गया ना। अब 5 में क्या करेंगे कि फिर आगे वाला बारंबारता जोड़ेंगे, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ लिख दीजिए। और फिर 13 में आगे वाला बारंबारता जोड़ देंगे, तो 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 होगा संचयी बारंबारता। फिर 19 में हम 6 जोड़ देंगे बारंबारता को, तो संचयी 25 हो जाएगा। उसी तरह 25 में 3 जोड़ देंगे तो फिर 28 हो जाएगा संचयी बारंबारता। फिर 28 में 2 जोड़ देंगे तो संचयी बारंबारता 30 होगा। देखिए एक चीज़ और इसको हमको समझना है कि जो हमने संचयी बारंबारता बनाया वो वाकई में सही है या गलत भी है। तो लास्ट में जितना संचयी बारंबारता आएगा वही आपका कुल बारंबारता यहाँ दिखेगा। n बराबर 30 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बारंबारता को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद यह 30 आया, और लास्ट में जो संचयी बारंबारता हमने बनाया वह भी 30 आया। अगर यह दोनों सेम है तो समझिएगा कि मेरा बनाया हुआ संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे करने के लिए अब क्या करेंगे कि जितना भी जो कुल बारंबारता था, जैसे n बराबर 30 था ना यहाँ, तो हम करेंगे अब n/2, मतलब n जो 30 था उसमें 2 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया? 15। और अब फिर क्या करेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो 15 से ठीक बड़ा कौन होगा? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि जब संचयी बारंबारता में देखते हैं तो 15 तो है नहीं, और इससे ठीक बड़ा हम देखेंगे 13 तो कम हो जाएगा, तो ठीक बड़ा 15 से 19 हो जाएगा। तो 19 जो संचयी बारंबारता है, इसका किस वर्ग का है ये संचयी बारंबारता? तो यह है, आपको हम इसके सामने आएंगे तो यहाँ देखते हैं कि 55-60 वर्ग अंतराल है, जिसकी संचयी बारंबारता आपको कितनी है? तो 19 है। तो यहाँ पर हम 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वर्ग ले लिए 55-60। समझ गए किस तरह से लिया गया? अब हमको क्या देखना है कि 55-60 का माध्यक वर्ग, यह जो 55-60 हुआ ना, इसको हम माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग भी कहते हैं। इसकी निम्न सीमा क्या हुई? तो निम्न सीमा मतलब कम वाला, तो यह 55 है, इसलिए 55। उच्च सीमा होता तो 60, लेकिन हमको एल चाहिए, एल स्मॉल एल अर्थात माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यह 55 हो गया। और एल, जो एल है आपको दिख रहा है, यह है लंबाई किस चीज़ की? तो यह है सॉरी एल नहीं, आई है यह आई क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है, अर्थात उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा को हटा देंगे तो वर्ग की लंबाई आएगा। जैसे 45 में 40 घटाएंगे 5, किसी भी उच्च सीमा 75 में 70 घटाएंगे तो 5, किसी भी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो ये हमारा आई मिल जाएगा, आई 5 हो गया। एक चीज़ और देखेंगे कि एफ क्या है, जो कैपिटल एफ है, तो यह होगा कि माध्यिका वर्ग से, क्या होगा कि माध्यिका वर्ग से, तो माध्यिका वर्ग तो हमको हुआ था 55-60, ठीक पहले वाले वर्ग, तो पहले वाले वर्ग तो हो जाएगा 50-55। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता इसका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो कैपिटल एफ के जगह पर हम 13 लिख लेंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ हमको मिल गया है, और फिर इसके बाद सूत्र पर हम सजाएंगे। यहाँ एल देखिए, एल कितना हो गया? तो एल बराबर 55, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा n/2, तो हमको यहाँ से मिल गया था 15 था ही। स्मॉल एफ क्या हुआ? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, तो 55-60 माध्यक वर्ग था ना, इसकी बारंबारता कितना है? तो 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 हो गया। और कैपिटल एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो यह देखिए यहाँ पर ये 13 हो गया, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो गया। और आई क्या है? तो आई वर्ग अंतराल की लंबाई है, अर्थात किसी भी उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा को हम घटाएंगे तो यह 5 ही आ रहा है, इसलिए आई 5 हो गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको सूत्र पर हम रख देंगे, माध्यिका के सूत्र पर, या माध्यक जिसको बोलते हैं। तो हमको क्या मिला? माध्यक बराबर एल के जगह पर 55, n/2 15 हो गया, कैपिटल एफ 13 हो गया, और स्मॉल एफ 6 हो गया, और गुना आई तो 5। अब इसको हल करेंगे तो ये तो 55 हो गया, अब 15 में से 13 गया तो 2, और ये बटा में 6 है तो कट करके 1/3 हो गया, ये तो 5 था ही। यहाँ पर 55, ये 5/3 हो जाएगा प्लस में, और इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 56.67। यह क्या हुआ लगभग में? तो यह क्या हुआ? तो विद्यार्थियों का माध्यक भार, या इसको माध्यिका भार कहेंगे, या फिर कहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका माध्यिका या माध्यक कितना आया? तो 56.67, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, थोड़ी सी आप ध्यान देंगे, 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप मैट्रिक की परीक्षा जो गणित विषय की होगी इसमें 5 नंबर आप निश्चित रूप से ला सकेंगे, और हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तक के लिए इतना ही। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त किए हों तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, खास करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपने जो जितने भी स्टडी ग्रुप्स आपके हैं उसमें इसे शेयर कर देंगे, जिससे वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।